पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। कुल्लू जिला की सेंज घाटी में सीएम जयराम ठाकुर की हुंकार। पुलिस भर्ती परीक्षा पर बोले सीएम, जमीन खोदकर भी आरोपी लाए जाएंगे बाहर। पुलिस पेपर लीक मामले में विपक्ष के निशाने पर सरकार। नेता प्रतिपक्ष बोले राजनीतिक और पुलिस संरक्षण से ठगे गए युवा। कांग्रेस पर हमलावर हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप। बोले जिस घर के 5 मुखिया होंगे उस घर का क्या हश्र होगा। किन्नौर में टनल खुदाई के दौरान बड़ा हादसा। टिडोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में 2 मजदूरों की मौत, 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर जिला कुल्लू के सेंज घाटी के दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने पुलिस भर्ती परीक्षा में संलिप्त आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। सीएम ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा में जो भी आरोपी होंगे उन्हें जमीन से खोदकर भी लाया जाएगा ताकि मेहनती युवाओं का भविष्य खराब ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए उन्होंने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया है और जल्द ही दोबारा से ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ऐसी चीज़ों को अंजाम देते हैं, लेकिन हमने सख्त कार्रवाई करने के लिए आदेश कर दिए हैं और सख्त कार्रवाई तो होगी। दोषी तो कोई बचने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। हम उनको ज़मीन से भी उखाड़ करके ले आएंगे। लेकिन उससे साथ मैं दूसरा विषय ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसी कल के लिए कोई बात न रह जाए जिसमें कोई लोग बोले कि भाई पेपर लीक होने की वजह से कोई किसी को लाभ मिला हो, किसी को नुकसान हो। तो हमने इसलिए तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो लिखित परीक्षा जो हमारी जो अभी कांस्टेबल हुई थी 22 मार्च को, उसको हमने रद्द किया, नए सिरे से भर्ती होगी। पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। ऊना पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की जयराम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि आरोपियों को राजनीतिक और पुलिस का संरक्षण मिला है, जिस कारण प्रदेश का युवा ठगा गया है। उन्होंने कहा कि 74,000 युवाओं की मेहनत पर पानी फेरने वाले गुनहगार कौन है, ये प्रदेश के युवा जानना चाहते हैं। यह प्रदेश के प्रति ये तो सरकार तो ऐसा नहीं होने देती। सरकार जहाँ तक संभव था किया, और ये तो अब बात की बात है कि मुख्यमंत्री की स्किन सेव करने की कोशिश हो रही है, पुलिस की स्किन सेव करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी आपने देखना ऊना में भी आजकल में विस्फोट हो जाएगा, आजकल में यहाँ भी विस्फोट हो जाएगा। कितने लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर हासिल किए, किन लोगों को जो है पीछे धकेला गया, जिनके बच्चे सिलेक्ट होने थे वो नहीं हुए, और जो सिलेक्ट नहीं होने थे वो सत्ता की चकाचौंध में खरीद के बाहर निकल गए। तो बहुत ही दुखदाई है। और लगातार देखो, पुलिस और सेना की भर्ती का लोग इंतज़ार करते हैं। लगातार दो चीज़ें हैं जिनका बच्चे इंतज़ार करते हैं। सेना के लिए भी लोग दौड़े लगाते हैं और कोचिंग लेते हैं, पुलिस में भी लोग कोचिंग लेते हैं। सेना का भी आप देख रहे हैं कि पर्चा हुआ 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल हो गए, लेकिन भर्ती नहीं हुई। और मुझे बताया गया कि इवन श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने भी पत्र लिखा रक्षा मंत्री को। ये खिलवाड़ है बच्चों के विषय से कि आप 1.5-2 साल रिजल्ट ना निकालें, 1.5-2 साल भर्ती ना करें। और ये भी पुलिस में भी यही हो गया, 2 साल पहले भर्ती हुई, वो भी बाधित हो गई, उसमें खरीदो फरोख्त हो गई सत्ता के सौदागरों ने जो है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। नाहन पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हुए हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि जिस पार्टी के एक राज्य में 5 अध्यक्ष हो उसका क्या हश्र होगा, इसका आंकलन करना ज्यादा कठिन नहीं है। शिमला में हुए कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने जहां इस कार्यक्रम से किनारा किया है, वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता कुर्सियों के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आए। मैं नहीं समझता कि किस प्रकार की चुनौती हमारे सामने है जब किसी पार्टी के 5 मुखिया हों, 5 प्रदेश के अध्यक्ष बन जाएं
अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस घर में 5 मुखिया होंगे उस घर का हश्र क्या होगा, और आज कांग्रेस पार्टी का भी क्या हश्र आने वाले समय में होगा आपके सामने है। उनका शिमला में कार्यक्रम था, बहुत सारे उनके नेता, प्रमुख नेता उस कार्यक्रम में, कई लोग नाराज़ होकर चले गए, कोई लोग नाराज़ थे तो नहीं आए, और बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने जो है उस कार्यक्रम से दूरी बनाई रखी। मंच के ऊपर किस प्रकार से कुर्सी को लेकर झगड़ा होता रहा आपके सामने है, और मंच से उनका जो भी वक्ता आता रहा, जो भी नेता ये कहता रहा कि हम आपसी गुटबाजी को समाप्त करके आगे बढ़ेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब मंच से स्वयं वो इस बात को स्वीकार करते हैं तो आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। पुलिस परीक्षा का पेपर लीक होने से गुस्साई एनएसयूआई ने शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पुतला फूंकने की कोशिश करने लगे, तो इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। काफी देर तक दोनों में बहसबाजी होती रही, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सीएम जयराम ठाकुर का पुतला फूंक ही डाला। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और सिर्फ अपने चहेतों को नौकरी देने का काम कर रही है। आज एनएसयूआई द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका मुख्य रोष पिछले कल पुलिस भर्ती में जो लिखित परीक्षा थी उसके पेपर लीक हुए। बड़े शर्म की बात है, एक और परीक्षा में पेपर जो परीक्षा पेपर है वो लीक हो रहे हैं, दूसरी ओर से जो कैबिनेट मंत्री है और इनके पुलिस के प्रमुख है वो नाटियां लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए इसी प्रशासन को। ऐसा नहीं है कि ये पहला पेपर लीक हुआ है, इससे पहले अगर चाहे आपको पता ही होगा, चाहे वो JOIT है, चाहे पटवारी परीक्षा है, चाहे आपके HRTC में है, हर जगह भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज एनएसयूआई द्वारा एक रोष प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदेश की सरकार जहां आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहां पे आज लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं, प्रदेश सरकार अपने लोगों को रोजगार देने के लिए भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इनके सरकारी विभाग के OSD की जो धर्मपत्नी है, उनको भी वहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो स्कूल है वहाँ पे रोजगार दिया गया। ये सिर्फ अपने लोगों को रोजगार देना चाहती है। मैं कहना चाहूंगा कि ये परीक्षा भर्ती घोटाला है, इसकी न्यायिक जांच हो। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में टिडोंग जल विद्युत परियोजना में बड़ा हादसा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार टनल में चट्टान टूटने की वजह से ये हादसा हुआ, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मृतकों में एक हमीरपुर जिला का रहने वाला था, जबकि दूसरा झारखंड का रहने वाला है। हादसे की सूचना मिलते ही बचाव एवं राहत कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं प्रशासन और पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। नगर परिषद सुजानपुर में अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि भाजपा समर्थित 5 पार्षद अब एक हो चुके हैं। ये पार्षद अब अध्यक्ष को पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष पद को खारिज करने के लिए भाजपा के 5 पार्षदों ने उपायुक्त को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है। 5 पार्षदों ने वर्तमान अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की मांग की है। भाजपा पार्षदों का कहना है कि पुराने पार्षद के साथ जो भी मतभेद थे अब उन्हें सुलझा लिया गया है। ऐसे में अब नगर परिषद सुजानपुर में विकास कार्य प्रभावित ना हो, इसके लिए वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। बता दें कि कांग्रेस समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष सुजानपुर विधायक के खास लोगों में शामिल है। हमारे जो नगर परिषद के प्रधान श्री बीना देवान जी, उनके प्रति हम अविश्वास पत्र लेके आ रहे हैं उनको पद से हटाने के लिए, क्योंकि हमारे जो 5 पार्षद हैं वो बीजेपी समर्थित है सारे, और जो गलती से जो हमारे से गलती हुई उसके कारण से हमारे जो प्रधान कांग्रेस की बन गई थी उसके अगेंस्ट हमने ये प्रस्ताव लाया है। हमारे जो पार्षद थे उनमें कुछ मतभेद थे, अब वो हमने सुलझा लिए और सभी पार्षद इकट्ठा मत होकर ये हमने निर्णय लिया है कि हमारा ही पार्टी का नगर परिषद का प्रधान। शिमला शहर के साथ लगती अश्वनी खड्ड का पानी दूषित होने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद शनिवार को जल विभाग के अधिकारी अश्वनी खड्ड से पानी के सैंपल लेने पहुंचे और शिमला से साधुपुल तक पानी के सैंपल लिए गए। इन सैंपल्स को जांच के लिए पुणे भेजा जाएगा।
आपको बता दें कि शिमला के साथ साथ अश्विनी खड्ड से सोलन शहर में भी पानी की सप्लाई होती है। हालांकि जल प्रबंधन निगम के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र गिल इस पानी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की गंदगी मिलने से साफ इनकार कर रहे हैं। देखिए, सरकार इसके बारे में सजग है और उसी की तरफ ये प्रयास है। पहला स्टेप है कि इसकी सैंपलिंग की जाए ताकि पता लगे कि क्वालिटी है क्या और कहाँ कहाँ से डिटेरियोरेशन हो रही है। तभी इसीलिए इसकी मैपिंग कर रहे हैं पूरा चुरट जगोटी से लेकर सोलन तक, ताकि पता लग सके कि कहाँ कहाँ क्वालिटी में डिफरेंस आ रहा है, और जहाँ जहाँ डिफरेंस आएगा फिर उसके ऊपर फिर फोकस करेंगे और फिर रेमेडियल मेजर्स किए जाएंगे। तो लंबी प्रोसेस है पर ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसमें ठीक रिजल्ट्स आएंगे और मुझे ऐसी उम्मीद है कि कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालने की तरफ सरकार बढ़ेगी। आए थे धर्मेंद्र गिल जी की टीम एक बहुत अच्छा काम करके गई कि हमारे यहाँ से सैंपल भरे गए हैं, तो सैंपल से अभी ये आगे तय हो जाएगा कि पानी दूषित हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। जिस तरह से हमारी फसलें भी नुकसान हो रहा है, यहाँ से सारा जो पानी हमारा है सिंचित क्षेत्र भूमि को जाता है, जितनी भी हमारी सिंचाई योजनाएँ हैं इसी नदी से। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस नदी का प्रदूषण बचाया जाए, इसको साफ किया जाए। जिस तरह की गंगा स्वच्छ अभियान चला है तो उसी तरह अश्विनी स्वच्छ अभियान इसके प्रति भी चलाया जाए, सरकार जागरूक हो और जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिल सके। चुनावी साल के साथ ही अब कांगड़ा में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना का मुद्दा जोरों शोरों से उठने लगा है। कानूनविदों और कई दशकों से कानून की प्रैक्टिस कर रहे वकीलों की जमात ने भी इसके लिए कई तथ्यों के साथ इसकी स्थापना क्यों जरूरी है इसका हवाला दिया है। इतना ही नहीं, कांगड़ा की बार एसोसिएशन ने इसके लिए बकायदा लंबी लड़ाई भी लड़ने का फैसला ले लिया है। इसके लिए भारत सरकार के उस फैसले का भी हवाला दिया जा रहा है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि जस्टिस एट द डोर। ऐसा है कि हमारी आज जो मीटिंग हुई है बास मेंबर में, पिछले कल एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें सब कोर्ट्स खोले जा रहे हैं। हमें सब कोर्ट खोलने का कोई इतराज़ नहीं है, परंतु ये है कि जैसे अब गवर्नमेंट की एक नेशनल पॉलिसी है, वो कहते हैं कि जस्टिस एट द डोर। हमें कोई इतराज़ नहीं है कि कोर्ट्स खुलें, परंतु जस्टिस एट द डोर करना है तो इसमें हाई कोर्ट का बेंच क्यों न लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी केसेस यहीं से जाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर। तो मेरे ख्याल से जो हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ है उस हिसाब से तो 70% केसेस जो है ना वो हमारे यहीं इन्हीं जिलों से निकलते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो यही है कि हाई कोर्ट का बेंच खोला जाए। और ऐसा है कि जैसे प्रदेश की ये सेकंड कैपिटल है, ये सेकंड राजधानी है, तो जैसे सारा पूरा मिनिस्ट्री यहीं पे आके बैठती है, तो क्यों ना दल बल के साथ हमारे यहाँ पे एक हाई कोर्ट का बेंच खोला जाए। तो मेरी सरकार से भी और हाई कोर्ट से गुजारिश है कि वो हाई कोर्ट का बेंच जल्द से जल्द खोलने की कोशिश करें। जिला मंडी के जोगिंदर नगर से जंगलों में आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि जोगिंदर नगर उपमंडल के त्रेम्बली पंचायत के वार्ड नंबर 5 डुग गांव में अचानक देर रात आग लग गई और गौशाला में बंधे आधा दर्जन से अधिक पशु झुलस गए। हादसे में प्रभावित परिवार को 5 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।